भूकंप के बाद थाईलैंड में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई और सभी हवाई उड़ानों को स्थगित कर दिया गया और बैंकॉक एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से सैकड़ों यात्री यहां पर फंस गए। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भूकंप के बाद बैंकॉक एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए बिजली भी कट गई थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे क्योंकि भूकंप के बाद पूरे शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई थी। हालांकि कुछ घंटे के बाद स्थिति सामान्य होने के बाद एयरपोर्ट को खोल दिया गया और सभी उड़ानें सामान्य रूप से संचालित होने लगी। तो भूकंप का झटका, भूकंप का जो इफेक्ट हुआ, प्रभाव हुआ, वो हवाई सेवाओं पर भी देखने को मिला। दौड़ के आ रहे हैं ना लोग, तो मतलब कि सिचुएशन क्रिएट होगी कि यार भागो 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 भागो, सब बिल्डिंग से दूर भाग रहे हैं क्योंकि शीशे गिर रहे थे ऊपर से, और शीशे भी छोटे थोड़ना, बहुत बड़े बड़े शीशे वहाँ पे लगे हुए, तो वो सारे नीचे गिर रहे थे। बहुत डर था। मम्मी का फ़ोन आया था सुबह से, उन्होंने कुछ बताया नहीं था, उन्होंने बस पूछा कि तू कहाँ है, निकल गई। She just talked to me normally and after that my sister called and she was screaming, panicking कि भूकंप आया, ये वो। We were just leaving the airport, हम बस निकल रहे थे और I'll say मेरी किस्मत अच्छी थी, तो बस हम अभी लैंड हुए। बट हाँ, देखने में काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी वहाँ तबाही हुई है। हमारे बाद वाली तो फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई हैं निक ऑफ द टाइम पे हम लोगों की फ़्लाइट, क्योंकि जब टैक्सीज और ये सारी सर्विसेज ही बंद हो गई तो फिर तो क्या हो सकता था ना, वो लोग एयरपोर्ट ही नहीं पहुँच पाएंगे। थाईलैंड में भूकंप की जो विनाश लीला दिखी, ये कुछ भी नहीं, क्योंकि भूकंप का केंद्र म्यांमार था, जहां भीषण त्रासदी की जानकारी रह रहकर सामने आ रही है। म्यांमार के मांडले में भूकंप से सड़कें फट गई, इस्पात और लोहे के बने पुल ढह गए। भूकंप के तेज झटकों के बाद म्यांमार में 2 पुल ढहने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। म्यांमार में भूकंप की वजह से जो पुल ब्रेक हुआ, उसे सागाइंग टाउनशिप का बताया जा रहा है। इसके अलावा म्यांमार के मंडाले में 90 साल पुराना ऐतिहासिक अवा ब्रिज इरावदी नदी में गिर गया। भूकंप के झटकों से मांडले में एक मस्जिद ढहने से 3 लोगों की मौत भी हुई। भूकंप से म्यांमार में शाम 5 बजे तक मरने वालों की गिनती 55 के पार पहुंच गई थी। शाम 5 बजे तक थाईलैंड में 4 की मौत, 50 घायल और 81 के लापता होने की जानकारी साझा की गई। म्यांमार में सीरियल भूकंप आया था, एक के बाद एक 6 बार तेज झटके महसूस किए गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 5 मंजिला इमारत को अपनी आंखों के सामने ढहते लोगों ने देखने का दावा किया है। चश्मदीद के मुताबिक मांडले में भूकंप से सभी मकान थर्रा रहे थे। भूकंप के झटके से घबराए लोग घर से बाहर भागे और शहर में लोग सड़कों पर हैं और डर के मारे घरों के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस ने कहा कि भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी और इसका केंद्र मांडले शहर के पास था। म्यांमार की राजधानी नेपिडो और सबसे बड़े शहर यंगून में भूकंप के झटकों से धरती कांप उठी। म्यांमार की सेना ने देश के आपदा काल में आपातकाल का ऐलान किया। म्यांमार के मांडले और राजधानी नेपिडो के साथ सागाइंग, बागो, मेगवे में इमरजेंसी लगाई गई है, जिसके असर से थाईलैंड तक धरती कांपती रही। यातायात के सभी साधनों पर भूकंप ने अचानक डिस्क ब्रेक लगा दिया। ट्रेनें ठप हो गई हैं। हवाई अड्डे पर उड़ान के लिए तैयार हो रहे प्लेन हिचकोले खाने लगे। हवाई पट्टी पर काम कर रहे स्टाफ की जमीन खिसकने लगी। दक्षिण पूर्व एशिया के एयर ट्रांसपोर्ट हब थाईलैंड में भूकंप ने एयर इमरजेंसी लगा दी। थाई हवाई अड्डों से औसतन हर दिन 2082 फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। भूकंप के बाद लागू हुई इमरजेंसी के कारण ज्यादातर उड़ानें रद्द कर दी गई, जिससे सैकड़ों यात्रियों को परेशानी हुई। टूरिस्ट और बिजनेस ट्रैवलर्स बैंकॉक में ही फंस गए हैं। दीवारों में दरारें, सड़कें 2 फाड़, भूकंप के झकझोरने से उखड़े प्लास्टर। जहां देखिए वहां तबाही ही तबाही दिख रही है। लेकिन म्यांमार में जिस भूकंप का केंद्र बताया गया, उससे थाईलैंड में इतना नुकसान कैसे हो गया? म्यांमार के सागाइंग फाल्ट क्यों बार बार धरती की चाल बदल देता है? भूकंप के एपिसेंटर को लेकर जो जानकारी दी गई है वो भी डरावनी है।
नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के निदेशक डॉक्टर ओपी मिश्रा के मुताबिक सागाइंग फॉल्ट से आने वाला जलजला हर बार महाविनाश मचाता है। सागाइंग म्यांमार का सबसे लंबा फॉल्ट है, जिसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। सागाइंग फॉल्ट पहले भी 7 से ज्यादा तीव्रता के कई भूकंप की वजह बना है। भूकंप से थाईलैंड के बैंकॉक शहर में नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि सागाइंग फॉल्ट का टूटना बैंकॉक की ओर बढ़ गया है। कुदरती आपदा से निपटने के लिए थाईलैंड के पीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सेना और सुरक्षा बल को राहत बचाव के काम में लगाया गया है। भारत सरकार ने भी थाईलैंड से संपर्क साधा है और विदेश सचिव ने थाईलैंड में होने जा रहे बिम्स्टेक सम्मेलन पर भूकंप के असर की जानकारी भी दी है।